मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ज़्यादातर लोग समझे, सुने और उस पर सोच विचार करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। तो होता क्या है कि जब हम किसी माहौल में जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, जैसे कि मैं जब अपने कॉलेज गई या फिर मैं अब जब बाहर हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ, और जो मेरा जो मैनपुरी छोटा सा गांव है और ज़िला है वो उसमें मैं नहीं हूँ, उससे मैं बाहर हूँ, तो काफ़ी आप नए माहौल में जाते हो तो उसमें ना हमें लगता है हम अपने आप को बहुत ही वो समझने लगते हैं, यार हमें तो ये नहीं आता, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ऐसे बोल नहीं सकते। तो मैं इसलिए चीज़ ये बोल रही हूँ बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मैं अपने ताई जी ताऊ जी के साथ थी और उनके 2 बच्चे थे, तो मैं उनके साथ थी और उस घर में कभी मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा ही नहीं। हमेशा मेरे को मार पड़ती रहती थी, हमेशा मेरे को, चाहे मैं मतलब अगर मैं 4 साल की भी हूँ, 5 साल की भी हूँ, 6 साल की भी हूँ, 7 साल की हूँ, तो मेरे को ऐसा बता दिया कि यही हर समस्या की जड़ है, जबकि मैं तो कुछ करती ही नहीं थी। मतलब अंदर से मैं इतनी घबराहट और इतनी डर और इतनी उसमें जीती थी हमेशा, और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो हमेशा मेरे को मारते रहते थे, मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, खाने की अगर मेरे को फ्रीडम ही नहीं है, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। जैसे छोटे बच्चे होते ना, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो घर में उठा के कहीं पे भी जाके कुछ भी उठा के खा सकते हैं या कुछ भी उठा के इधर उधर खेल रहे कूद रहे, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। मैं बस एक ही जगह बैठ के और डर के मारे अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता था, ऐसे करके। और मम्मी पापा से भी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मम्मी पापा गांव में थे और उनको मैं कॉल नहीं कर सकती थी, बिकॉज अगर मैं एक बार मेरे को याद है मैंने कॉल कर लिया था तो ताई जी ने मतलब मेरे को बहुत मारा था। ओके, और आप नहीं मार सकते यार, एक छोटे से बच्चे को अगर आप मारोगे तो उसके अंदर मन में डर बैठ जाएगा। एक चीज होती है कि ना भाई, स्कूल में किसी ने आपको कुछ कह दिया, गलत कह दिया, या आपको एक थप्पड़ मार दिया, आपको डर लग रहा है, आपने घर पे जाके अपनी मम्मी को एकदम से बता दिया और फिर आप सेफ फील करने लगे कि चलो मेरे मम्मी पापा मेरी रक्षा करने के लिए है, या जो भी बच्चों को वो चीज चाहिए होती है। पर मेरे साथ ऐसा था कि मैं रह ही ऐसी लोगों के साथ रही थी जो मेरे पे मतलब इतना टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, और मैं बहुत सच में परेशान हो गई थी। और मेरे को अब समझ में आता है कि ठीक है, उनके साथ भी कुछ हुआ होगा ताई जी के साथ, जिसकी वजह से वो ऐसी थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। एनीवे, तो मेरा जो आत्मविश्वास था, इतने सारे गलत चीजें होने के बावजूद तो वो बहुत ही गिर चुका था ही नहीं। ओके, तो अब जब मैं बड़ी हुई, अपने कॉलेज गई और जो भी, तो और ना घर पे ऐसा सिचुएशन थी कि भाई अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो सब चीजें बाहर की जो दुनिया को चीजें दिख रही है ना, वो सब सही है, ठीक है, ठीक सा घर में रह रहे हैं वो सब, लेकिन अंदर जो बर्ताव हो रहे हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ एकदम गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके वो चीजों को दिखती नहीं है क्योंकि वो बंद दरवाजे के पीछे हो रही है, ठीक है। और एक हमें बच्चों को सिखाया जाता है ना कि आपको बोलना नहीं है, ये चीजें लोगों को बतानी नहीं है, और ये सब वो सब, तो ये सब ड्रामा चल रहा था। तो इस चक्कर में जब मेरे को पता ही नहीं, मेरे पास स्किल ही नहीं थी, जब मैं कॉलेज गई या फिर अपनी लाइफ में मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कैसे लोगों से बात करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये है कि भाई मैं तो इतनी बुरी हूँ, मेरे अंदर इतनी कुछ ना कुछ तो खराबी है। मैंने तो यही सीखा है भाई, घर पे जब सब लोग मेरे से इतने गलत तरीके से बात कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर ही कोई खराबी होगी, मेरे दिमाग में यही सब था। तो इस वजह से मेरे को तो यही लगता था कि भाई मेरे से कोई क्यों बात करेगा, मेरे को कोई क्यों अपना दोस्त बनाएगा, मेरे से कोई क्यों प्यार करेगा, ऐसी सारी चीजें थी। तो इस चक्कर में भाई हर इंसान को अपनी जिंदगी में कनेक्शंस चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होता है उनके आसपास लोग रहे, अच्छे लोग हों। मतलब अच्छे लोग क्या यार, एक टाइम के बाद तो इंसान जब वो इतना अकेलापन हो जाता है ना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें किसी से शेयर ही नहीं कर पाई कभी भी। अब मैं बोल सकती हूँ क्योंकि अब मेरे को डर नहीं लगता है, पर उस टाइम तो मेरे को बहुत डर लगता था। इस टाइम तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा था ही नहीं जिससे मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। मम्मी पापा को तो बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें लगता था पता नहीं है, बहुत ही वो अपने डर में ही जी रहे थे, तो मेरे को तो क्या ही बचाते। तो एनीवे, उसके बाद जब इंसान को चाहिए, हर इंसान को
जिंदगी में हमें कनेक्शंस चाहिए होते हैं, हमें किसी का साथ चाहिए होता है, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ लोग ऐसे हो जो हमें हमारे साथ रहे हैं। ये इंसान की, जैसे हमें लगता है हमें खाना चाहिए ना, ऐसे ही हमें अच्छे दोस्त चाहिए होते हैं जिंदगी में, ठीक है। अच्छे लोग, दोस्त भी ना हो तो कोई कुछ तो हो जो जिन पे हम पूरा भरोसा कर सकें। तो भाई मेरे को तो पता नहीं है अब वो कैसे बनाते हैं, तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ दे दूं, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वो दे दूं तो शायद वो मेरे से बात कर लें, मैं कुछ तो उस चक्कर में मैं क्या होता था कि मैं अपनी ताई जी के वॉलेट में से ना, जब मैं छोटी थी तो, क्योंकि स्कूल में तो जब आपके घर पे ऐसा बिहेव हो रहा है तो आपको लगता है स्कूल में जाके कोई मेरे से क्यों बात करेगा, पर आपको अकेले नहीं रहना है। तो मैं ऐसे 1-2 रुपए उनके वॉलेट से चुरा कर, और ये 10-50 रुपए जब भी वो मैं अपने स्कूल में लड़कियों को देती थी कि ताकि वो मेरे से बात तो करे, मेरे से कोई तो बात करे, यू नो, ऐसे करती थी। तो पर यही तरीका मेरे को लगा कि ऐसे ही दोस्त बनते हैं। तो हम जब ऐसी आदतें सीख लेते हैं, और घर पे ऐसे बात होती रहती थी कि अरे वो तो इतना छोटा है, उस लड़की की हाइट इतनी छोटी है, उससे कौन शादी करेगा, वो तो इतनी मोटी है। भाई जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी बोलते थे ये मत खाओ तो मोटी हो जाओगी। अरे भाई क्या हो गया, ऐसी फालतू की बकचोदी, ठीक है। तो अब जब मैं मतलब जिंदगी में बाहर आए, कॉलेज में काम वगैरह करना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर भी वही माइंडसेट है। तो अब जब मैं किसी मोटे इंसान से मिल रही हूँ, मेरे को लगता है अरे ये तो इतना बेवकूफ़ है, मैं इससे क्यों बात करूँ, अरे ये तो काला है, मैं इससे क्यों बात करूँ, अरे ये तो इसके पास तो पैसे नहीं है, मैं तो क्यों बात करूँ। और या फिर या किसी सिचुएशन में, जैसे मान लो कोई इंसान मेरे सामने कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब अपने दिल की भावना रख रहा है, जो भी, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे बिहेव करे, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, मारपीट, अंत वायलेंस, मतलब वायलेंस को मेरे को पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही गलत तरीके का वायलेंस, ओके। और हमें लगता है कि वो नॉर्मल है, जो चीज़ें हमारे घर में हो रही होती है हमें लगता है यही तो होता है, ऐसे ही तो होते हैं लोग, और फिर जब ऐसे ही लोग होते हैं मारने पीटने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, तो आपको लोगों से डर भी लगने लग जाता है कि अरे सब लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे को नहीं किसी से बात करनी, तो एक ज़िंदगी में अकेलापन आने लगता है। तो इस चक्करों में क्या होता है कि ना हम अपने आप को बोलने लगते हैं कि यार हम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं लोगों को बोलती थी अरे ये तो मोटा है, मैं नहीं इससे बात करी, ये तो इसकी हाइट तो इतनी छोटी है, इसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, ये वो, इन सारी चीज़ों पे हम जज करने लगते हैं लोगों को। पर फिर हम अपने आप को, जब मैं मतलब थोड़ा मेरे को समझ आई, मैंने कहा यार मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी ज़्यादा ही बुरी हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों से, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। फिर जब मैंने और गहराई में गई मैं अपने अंदर, तो मेरे को समझ में आया अरे भाई मैं जिस वातावरण में रही हूँ मैं वही तो बन जाऊंगी। तो अगर मैंने अपने वातावरण से कुछ गलत चीज़ें सीखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे अंदर कोई कुछ गलत है। ठीक है, मैंने कुछ गलत चीज़ें सीखी हैं, पर अगर मैं अब अपने आप को अच्छे वातावरण में रखूंगी, अच्छे लोगों के आसपास रखूंगी, जो मेरे से अच्छा व्यवहार करेंगे, जिनकी आदतें अपनी खुद की ज़िंदगी में अच्छी हैं, तो मेरे अंदर और अच्छी आदतें आएंगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती थी कि कई बार हम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लग जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, अपनी गलती देखना अच्छी बात है, लेकिन आप और भी गहराई में जाओगे ना, अपने और भी गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो, आपने कहाँ से सीखी है। और ये पैटर्न और जो भी चीज़ आप बोल रहे हो ना कि आपके बारे में गलत है, बहुत बुरी है, वो आपकी नहीं है, वो पूरे हमारा जो एंसेस्ट्रल लाइन, पूर्वज, जो हमारा वो फैमिली का, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एंसेस्ट्रल लीनिएज बोलते हैं इंग्लिश में, पर हिंदी में मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं। तो जो हमारा पूरा घर, खानदान और पीढ़ियों में ना वो आदत रही है, लेकिन वो आदत किसी ने सुधारी नहीं, किसी ने देखी नहीं, सबको लगता था ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। पर आप वो देख पा रहे हो कि हाँ ये जो आदत है ना ये सही नहीं है, इसमें कुछ तो गलत है, तो आपको वो मौका मिला है कि आप वो सुधारो, अपनी पीढ़ी को में वो आदत मत आगे जाने दो, ठीक है, अपने आप को कोसने के बजाय। तो मैं यही वीडियो इसलिए मैंने हिंदी में बनाया, और मैं चाहती भी थी क्योंकि जो लोग मेरे को देख रहे हैं वो देखे कि जब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मैं कैसी लगती हूँ। ओ माय गॉड। और अब मेरे को लग रहा है कि अब हिंदी में बात कर रही हूँ ना, तो अब सब लोग सुनेंगे, जो मेरे घर वाले भी, अगर वो सुनेंगे तो, या मेरे गाँव के लोग, और वो बता देंगे ताई जी ताऊ जी को, या जो भी। पर मेरे को डर नहीं लगता, जो सच है, जो वो है, जो मैंने महसूस किया वो किया है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है। और शर्माना के पहले तो मैंने ना पिछले एक पीरियड्स वाला वीडियो भी बनाया था कि कैसे मतलब
जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बच्चों को ना अपने शरीर को समझने की, जानने की ना एक के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं। तो पर जब वो माहौल ही नहीं होता है तो आपको ना अपनी बॉडी के साथ और बहुत ही अजीब सा आपका व्यवहार हो जाता है अपने खुद के प्रति। आपको शेम करने लग जाते हो और जो भी सीन्स होते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो लाइक मेरे को मतलब बहुत ही पुराने अंडरवेयर्स मेरे को काफ़ी सालों तक पहनने पड़ते थे। और जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते तो मैं हमेशा स्ट्रेस हो जाती थी कि मैं ताई जी को कैसे बोलूँ, क्योंकि उन्होंने कभी वो सुरक्षित व्यवहार सुरक्षित माहौल क्रिएट नहीं किया मेरे लिए कि मैं उनको आगे कुछ बोल सकूं, बता सकूं। अगर कुछ बोलने गए तो बस एक थप्पड़ छोड़ो, मतलब ऐसे मार रहे पीट रहे जैसे मतलब पता नहीं क्या है, बिना मतलब के मेरे सर पे से खून निकले जा रहा है, मेरे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो और तो पुराने अंडरवियर्स पहनना और फिर लाइक हमेशा स्ट्रेस रहना कि अरे मैं अपना ये पैड कहाँ पे फेंकूं और ये वो। और बात तो उनसे मैं कर नहीं सकती हूँ, बोल तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी वो सेफ स्पेस नहीं किया, क्रिएट नहीं किया। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की या लड़के को ना ऐसे आदमी या औरत के साथ बड़ा होना चाहिए जहाँ पे उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता है इंसान का ना। मेरे को पता है अब जब मैं क्या क्या होता है कि मेरे को अब डर, मैं जाती ही नहीं हूँ घर, मैं गई नहीं पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि भाई बकचोदी फालतू की अब मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, अब मेरे को पता है अब नहीं कुछ कह सकते तो अब मैं जा सकती हूँ। बट आपके साथ ना जो आपने महसूस किया है बचपन से, आपको उसमें बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोग चाहे कुछ भी बोले, अरे हमने तो इसको इतने अच्छे से रखा, हमने तो इतने अच्छे से रखा। आपको पता है कि आपने कैसा महसूस किया किसी को, जब आपने कुछ महसूस किया, आपकी भावनाओं को एकदम नकार दे या फिर आपको बोले कि नहीं ऐसा नहीं महसूस किया तुमने, ऐसा महसूस किया। अरे कोई हमें कैसे बता सकता है कि तुमने क्या महसूस किया? मैंने महसूस किया है ना वो। एक सिचुएशन में हम कैसा महसूस कर रहे हैं। लाइक एक बार याद है कि जब मैं ताई जी के साथ थी तो लाइक उन्होंने ना मेरे को मेरी पोटी खिला दी थी। कहते मैं तो नई थी और मेरे पास तो मम्मी पापा भी, आपको पता है आप एक बार कभी ना 1 2 3 4 5 6 7 साल के बच्चे को ना 2 घंटे के लिए भी उसकी मम्मी से अलग कर देना, ठीक है, वो इतना घबरा जाएगा कि अरे मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का है। तो मेरे को तो मतलब बिना बताए कुछ भी करे एकदम ही अलग कर दिया था। तो मैं जब उन्हीं के साथ थी, जब इनिशियली गई थी, तो मैंने एक बार अपनी चड्डी में पोटी कर ली थी। तो चड्डी में, ओ माय गॉड, मेरे को पता नहीं था मैं कभी ये वर्ड बोलूँगी कैमरा में, बढ़िया मैंने कर ली थी। और फिर उन्होंने वो मुझे खिला दी और उसके बाद ना वहाँ पे उनके जो 2 बच्चे थे वो खड़े होके हंस रहे थे मेरे पे। तो उस माहौल में मेरे को मतलब इतना गलत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था एज मतलब एक अपनी भावना में मेरे को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था। ऐसा लगा था कि मेरे साथ कोई इतना गलत बर्ताव कैसे कर सकता है। और उस सिचुएशन में वो भी हंस रही हैं, उनके बच्चे भी हंस रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल है, पर मेरे को वहाँ पे बहुत ही अजीब फीलिंग आई थी। अब वो ये बोले कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, मेरे को ऐसा फील हुआ था ना, जो आपको मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ सब ताकि आपको ये पता लगे जो आपने जिस सिचुएशन में महसूस किया था ना, जो भी वो वैलिड है, उसको नकारो मत और ना ही किसी को नकारने दो। अगर कोई इंसान इतना नकार रहा है ना, वो इंसान से, वो चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, घर वाले हो, रिश्तेदार हो, नहीं यार, क्या मत करने दो उनके साथ ऐसा। थोड़ा सा उनसे ना दूरी बना लो, ठीक है। और जो लोग आपकी जिंदगी में रहना चाहेंगे वो अपनी आदतें सुधारेंगे। और पर आप ऐसे किसी का वेट मत करो कि ये मेरे से ये अपनी आदत सुधार ले ताकि मैं इसके साथ अच्छे रिश्ते बना सकूं। चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइक जैसे मेरे घर में लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हुई, पर मेरे को पता है कि मेरे मम्मी पापा जो है वो हैं वो समझ गए हैं, मतलब ना वो। और मतलब मेरे पापा ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी करा है। लाइक मेरी पहले 15 16 17 सालों में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एकदम छोड़ दिया। और जहाँ पे मेरे को लाइक मैं चाहती थी कि मेरे को कोई बचाए आके, जो भी ये सारी बकचोदी मेरे साथ हो रही है, सेक्सुअल असॉल्ट होना, कोई आपको आपके
से गलत, आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत डरावनी हो जाती हैं। और उसमें आप चाहते हो कि आपके आसपास जो आपके भाई या फादर आपको प्रोटेक्ट करें, और जब वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आपको बहुत अजीब सा लगता है। तो मेरे को था उनसे कि भाई ये क्या है, पर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया पिछले कुछ सालों में। और तो वो फॉरगिवनेस, वो माफ़ करना, पर ऐसे नहीं मैं कि मैंने मतलब एकदम इग्नोर कर दिया, मैंने वो पूरा गुस्सा फील किया, मैंने एक्सप्रेस भी किया और जो भी हुआ वो बहुत धीरे धीरे हुआ। तो पर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे आपको लोगों से दूरी बनानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, बना लो। अभी अपने आप को थोड़ा सा मेंटली, जब आपको ना आप एकदम ऐसे वातावरण से निकलते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के फिर आपको अपने आप को नई चीज़ें सिखानी पड़ती हैं धीरे धीरे। पर ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा कोसिए मत, अपने आप को ज़्यादा इतना गलत सलत मत बोलिए। जो भी आपकी आदत है, जो भी आपकी सोच है, वो आप ऐसे माहौल में रहे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, लाइक बड़े होगे एज इन लाइक नए माहौल में जाओगे, अपने आप को दूसरे वातावरण में रखोगे, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के अच्छी अच्छी चीज़ें डालोगे, तो आपकी सोच भी बदलेगी और आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे, अच्छी सोच आएगी। तो ये गलती मत करना कि भाई अपने आप को ही कोसे जा रहे हो कि अरे मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं तो इतनी बुरी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे अंदर तो ये है वो है। पर वो चीज़ें आई कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आई है ना, वो कहीं ना कहीं से तो सीखी है वो। एकदम से थोड़ी ना आपने ऐसे कुछ वो कर दिया। ये सारी आदतें आपकी पीढ़ियों से चली आ रही होगी, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा सा प्यार से रखो, अपने आप से थोड़ा सा प्यार करो, अपने आप को थोड़ा सा काइंडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मेरे को ये नहीं पता, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, बहुत सारा प्यार करो, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक मेरी वीडियो, मेरा चैनल। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी एनर्जीज, ऊर्जाएं लाना चाहते हो तो आप मेरी पेंटिंग्स, मेरी डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ। मेरे साथ अगर वन ऑन वन सेशन आपको करना है तो वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। और ये जो मेरी पेंटिंग्स हैं, इस पे मैंने लिखा है टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ ऑन माई सेल्फ। इस पेंटिंग को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर में लेकर आते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका जो आपने अपने आप को बहुत कोसते रहते हो, अपने आप को लाइक छुपाते रहते हो अपने आप को, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, आप अपने आप को, अपने टैलेंट्स को दिखा पाओगे लोगों को। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इस पेंटिंग के लिए। और दूसरे वाली पेंटिंग में इस पर लिखी है गॉड्स ईज, गॉड्स पीस, गॉड्स प्रॉस्पेरिटी, गॉड्स गुडनेस एफर्टलेसली फ्लोइंग इन एवरी सिंगल एरिया ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है कि जो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, एक ही जगह से मेरे को प्यार मिल सकता है, एक ही जगह से मेरे को खुशियाँ मिल सकती हैं। पर भगवान जी तो ऐसे है ना, ईश्वर, लाइक ये यूनिवर्स, तो इसमें तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज है, बहुत सारी जगह से आपको प्यार मिल सकता है, बहुत सारी जगह से आपको सक्सेस मिल सकती है। तो जब आप ये पेंटिंग अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलने लगेंगे, प्यार के, पैसों के, और आराम के, वो मन की शांति के, पीस ऑफ माइंड के। क्योंकि हमें कुछ भी लाइक हमारी लाइफ में खुशियाँ, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, आराम, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आराम का मतलब ये नहीं कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे हो, पर वो आराम, इसकी आपके अंदर वो धैर्य है और वो एक नोइंग है कि हाँ भाई मेरी सेहत अच्छी है, मतलब वो एक फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको अगर कोई बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में करनी है तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक वो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में तो जब आप ये पेंटिंग अपने ज़िंदगी में लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, पैसों के, आराम के, प्यार के, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो बहुत सारी मेरे पास और भी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और उनको जब आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे, अपने घर पे लेकर आओगे, तो देखना
इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुई हैं, मेरे साथ लिटरली हुई हैं। और मैंने तभी बोला था जब मेरे को ये आइडिया आया था कि मैं अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकती हूँ, तो मैंने भगवान जी को बोला था कि मैं तभी करूँगी जब मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इनका वो देखूंगी, इनका रिजल्ट देखूंगी। तो मैंने 2 साल तक, बिल्कुल 2 साल तक मैंने बस बना के अपने पास रखी, और मैंने देखा कि वाओ क्या ब्यूटीफुल एनर्जी में, कितना अच्छा बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने अपनी 2 पेंटिंग्स अपनी दोस्त को, लाइक एक ने मेरे से ली, और जब उन्होंने ली और उसके बाद कुछ महीनों बाद जब मैं उनसे मिली तो उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज हुआ। और एक बार मैंने एक घर पे दीवार पे एक पेंटिंग बनाई थी, पर जब मैं वहाँ से चली गई, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्होंने बोला, जब मैं बाद में उनसे मिली, उन्होंने बोला कि अरे हम उसके आसपास रह रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि हम ये सारी चीज़ें करने लगे इतनी अच्छी अच्छी। और हम लाइक वो खुद उस शौक में थे कि अरे कि पेंटिंग से ऐसा कैसे हो सकता है, पर होता है। ठीक है, जैसे हम मंत्र जपते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलती है, और या फिर हम अपनी ज़िंदगी में रुद्राक्ष या फिर कोई क्रिस्टल लेकर आते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी बदलती है। ऐसे ही जो हम पेंटिंग्स होते हैं ना, जिस तरीके के रंग अपनी ज़िंदगी में हम लेके आते हैं उससे हमारी ज़िंदगी बदलती है। तो मेरी पेंटिंग्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, मेरे 1-on-1 सेशन भी, मेरे पेंटिंग्स भी, और क्या था, या अगर आपको मेरा मैसेज हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे को डोनेट भी कर सकते हो। और मेरा गूगल पे और मेरा पेपाल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। और आई लव यू, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। और बताना कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊँ या इंग्लिश में। या दिस ओवर हियर।